परवेज, परवेज बेटा उठो ना, क्या बात है? आज तुम्हें ऑफिस नहीं जाना है क्या? जी मम्मा, मैं उठ रहा हूँ, थोड़ी देर और सोने दो। जल्दी से उठ जाओ वरना ऑफिस के लिए लेट हो जाओगे तुम। जी मम्मा, बस उठ रहा हूँ। दोबारा ना सो जाइए। रज़िया, तू इतनी खामोश क्यों है? बोलती क्यों नहीं? नहीं, कुछ नहीं। मैं बस सोच रही हूँ हमारी किस्मत भी क्या है। इस पापी पेट ने मुझे तुझसे और बच्चों से दूर कर दिया। पता नहीं कौन सी मनहूस घड़ी थी जो तेरी आंखें चली गई। तुझे भी क्या पड़ी थी कि तूने 24 घंटे वाली नौकरी कर ली और बेगम साहिबा भी तुझे छुट्टी नहीं देती। मजबूरी है साबिर। मजबूरी? कैसी मजबूरी? खैर, ये सब छोड़, ये बता मुन्नी कैसी है? मुन्नी ठीक है, बहुत याद करती है तुझे। अभी जब मैं यहाँ आ रहा था ना तेरे पास, तो बहुत जिद कर रही थी। बड़ी मुश्किल से समझा के आया हूँ। रज़िया, मैं महसूस करना चाहता हूँ कि रज़िया तू बदल तो नहीं गई। बस साबिर, हालात ने हमें बदल दिया। तो छोड़ ये सब बातें, क्या लेकर बैठ गए। और सुन, मुन्नी को चीज दिला देना। अब तू जा जल्दी से, वरना बेगम साहिबा गुस्सा करेंगी। मुझे छोटे साहब के लिए नाश्ता भी बना ले। अपना ख्याल रखना। मामा, मैं ऑफिस के लिए जा रहा हूँ, मुझे लेट हो रहा है। अरे नाश्ता तो करते जाओ परवेज। आई थिंक मामा नाश्ता तैयार नहीं है अभी तक। ऐसा कैसे हो सकता है? रज़िया, रज़िया। जी 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 बेगम साहिबा। तुमने परवेज को अब तक नाश्ता नहीं दिया? वो बेगम साहिबा बस अभी 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 लेकर आई, मैं लेकर आई। लीव इट मामा, मैं ऑफिस के लिए निकल रहा हूँ, मैं लेट हो रहा हूँ। परवेज तो अल्लाह हाफिज।
तुमसे मैंने कहा भी था ना कि यहाँ गलती की कोई गुंजाइश नहीं है। मेरा बेटा बिना नाश्ता किए ऑफिस चला गया। नाश्ता बनने में इतनी देर क्यों लगी? गलती हो गई। वो मेरा शौहर आए तो उसको पैसों की जरूरत थी, मैं बस वही देने गई थी। मेरा बेटा बिना नाश्ता किए ऑफिस चला गया और तू अपने मियाँ के साथ इश्क लड़ा रही थी। हाँ, लगता है तू इस घर के तौर तरीके भूल गई है ना? नहीं 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 नहीं, नहीं। माफ माफ कर दे, नहीं नहीं होगा, नहीं होगा। इस घर में मेरे बनाए हुए कानून तोड़ने की जुर्रत मत करना, वरना नाश्ता बनाने में तो तूने देर कर दी, लेकिन रात को कमरे में आने में देर मत लगाना। परवेज, तुम फिर से ऑफिस का काम घर पर ले आए? क्या करूं मामा, ऑफिस के काम ही खत्म नहीं होते। इसीलिए सोच रही हूँ कि तुम्हारे लिए एक पार्टनर ढूंढ लूं, ताकि तुम एटलीस्ट घर को प्रॉपर टाइम तो दे पाओगे। क्या मतलब मामा? अरे मतलब मैं तुम्हारे लिए एक लड़की तलाश कर रही हूँ, तुम्हारी शादी करवाऊंगी बेटा। जो लड़की यहाँ पर आएगी मामा के जुल्म से तो वैसे ही भाग जाएगी। क्या हुआ, क्या सोच रहे हो तुम? नहीं मामा, वो कुछ नहीं। मैं बस ये कह रहा था कि मैं अभी शादी नहीं करना चाहता। शाने, तुम मेरी बात से इनकार कर रहे हो? अरे नहीं मामा, अब ऐसी भी बात नहीं है। मैं बस ये कह रहा था कि ऑफिस का वर्कलोड बहुत है, पता नहीं मैं उसे टाइम दे सकूं या नहीं। कम ऑन बेटा, मैं हूं ना,
मैं उसे टाइम दूंगी। वो तो ठीक है। तो फिर ठीक है, मैं एक अच्छी सी लड़की देखकर तुम्हारी बहुत जल्द शादी करवा दूंगी। मामा का जिस तरह का नेचर है, अगर कोई लड़की शादी होकर इस घर में आई तो पता नहीं मामा उसके साथ क्या रवैया रखेंगी। और अगर मैं अपनी बीवी को लेकर अलग हो गया तो जायदाद से भी हाथ धोना पड़ेगा। लगता है मामा की बात माननी ही पड़ेगी।